दिलावर नजर आ जाए बस कहीं से। आईने ने दिल से दुआ की थी। कॉलेज के लिए लेट भी हो रही थी, मगर फिर भी बार बार उसका ख्याल आई जा रहा था। सुबह ही हल्की लिपस्टिक छुप कर लगाई थी, बस ऐसे चलते चलते ही। शुक्र है पता नहीं चला अम्मी को। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। गेट से बाहर सब्जी वाला हलक फाड़ कर चीख रहा था। प्याज, टमाटर, अदरक और भिंडी। अच्छा अम्मी, भिंडी गोश्त बना कर रखना, आज मौसम अच्छा खासा तपा हुआ था। मगर इस उम्र में हर मौसम ही अच्छा लगता है। 2 महीने पहले कॉलेज ट्रिप पर जाते जब वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी अपने तय, या फिर वो दिलावर की नज़र हो गई जिसने उसे खास बना दिया था। उसने अपना फेवरेट मैक्सी पहनी, साथ गोल्डन बुंदे और खुशा भी। अम्मी की नज़र बचाकर मैचिंग ही पहना था। देखा तो बहुत गौर से बाएं वाले सर ने भी था, मगर उनके देखने में वो बात कहाँ जो दिलावर में थी। लड़कियां कहती थी कि दिलावर में क्या रखा है, ना वो खुश शक्ल है, ना ही वो इतना ज़हीन और पैसे वाला, और तो और रंग भी साफ नहीं। और तुम तो इतनी प्यारी हो। ये तानिया की राय थी। तुम क्या जानो कि दिलावर कितना अहम है मेरे लिए। मेरे लिए वो कुल जहान है, उसके बगैर दुनिया अधूरी लगती है मुझे। आयना ने दिल में कहा। दिलावर ने बाइक इसके करीब रोककर एक गुलाब का फूल दिया था। करीब ही गजरों फूलों की खुशबू उड़ाती दुकान थी, जिसमें पान खाते आदमी भांत भांत की बोलियां लगाकर ताज़ा गुलाब और पत्तियां बेचते थे। वहां सोगवार लोग भी आते थे और मनचले भी। करीब की दीवार उनके गाढ़े गीले धूप की वजह से गंदी संदी हो रही थी। यहाँ से ही रंगीन चादरों, अबायों और दुपट्टों की बहार करेला कॉलेज को रवां दवा हुआ करता था। दिलावर ने यहीं से एक टहनी वाला गुलाब आईना को दिया था, कांटों वाला और सुर्ख। उसकी खुशबू आईना को दुनिया में सबसे अलग लगी थी। आईना, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा गम हो, मेरी खुशी हो। दिलावर ने भले किसी तरंग में कहा हो। आईना मोहब्बत के रंग में सरतापा रंग गई। फूल सूख कर काला हो गया था, मगर नहीं सूखा तो उसका मासूम सा दिल। मोहब्बत औरत करती है, मर्द भी कर लेते हैं, मगर औरत की मोहब्बत में जो मासूमियत है वो किसी मर्द में कहाँ। आईना की मासूमियत भी उरूज पर थी। अजीब से अंदाज में वो बदलती गई। उसकी होती गई वो जो उसका था, दिलावर, और वो दिलावेज हो गई। अम्मी ने तपते किचन से आवाज दी। आईना, कुछ घरदारी सीख ले, अगले घर काम आएगी। कोई किसी को बिठा कर नहीं खिलाता, लोग सिर्फ ताने दे सकते हैं, पछाड़ सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, दिलासा नहीं दे सकते। ऐसी बातें उसने हवा के दोष पर होश में कई बार सुनी थी, मगर आज पता ही नहीं चला कि कौन उसे क्या कह रहा है। किसी का ख्याल कितना अनोखा है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे हैं कि दिल दुखाने के सिवा और कोई काम ही नहीं। मेहंदी हथेली पर लगाते और उसका गहरा रंग चेक कर वो सोच रही थी कि दिलावर मोहब्बत करना जानता है। न जाने कहाँ से सीखा है, मगर उसके अल्फाज खूब हैं। कैसे बात करता है और सीधा दिल में उतर जाता है। बदलते मौसमों की तरह नहीं है वो, हर बार ही उसे देखकर दिल को खुशी मिलती है। काश सारी दुनिया ही ऐसे लोगों से भर जाए। और जैसे अम्मी कहती है कि लोग होते हैं वो रहे भी ना। खुद कलामियों का सिलसिला था जो न जाने कब तक चलता रहा। वो खुद से बातें कर रही थी, अचानक अम्मी ने सामने ट्रे में दाल, गोश्त और रोटी लाकर रखी, बल्कि पड़ती थी। न जाने किस ख्याल में रहती हो, इतनी आवाज दी है, जवाब तक नहीं दिया। क्या हो गया है तुम्हें? न जाने कब शाम से रात का अंधेरा भी फैल गया और मुझे पता भी नहीं चला। सामने अनार का दरख्त अंधेरे में मुकम्मल डूबकर उदास हो रहा था। सब अंधेरे में डूबकर कैसा अजीब लग रहा है। फर्श पर अनार के फूल और मैं। इसे दिलावर का दिया फूल अपनी किताब में समेटा और उठ खड़ी हुई। रात हो गई और पता भी नहीं चला। दिलावर ने धीरे धीरे मोहब्बत की और आईना को गर्विदा कर लिया। छोटे छोटे लफ्ज और छोटे छोटे जुमले बहुत तेजी से इसे दिलावर का कर रहे थे। वो हर वक्त दिलावर के बारे में सोचा करती। जिंदगी में सोचने को अब रह ही क्या गया था। एक दिन नासिर आदम का। उसे नासिर आज से पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा था, और कोई काम ही नहीं है मिलने मिलाने के सिवा, आ जाते हैं मुंह उठा के। उसका मूड खराब हो गया था, मगर खुद पर काबू भी जरूरी था। अम्मी अंदर लाउंज में है। लहजा पहले से भी रूखा सूखा हो गया था, सूखे पापे की तरह, जो कई दिन किचन के किसी कोने में बेयारो मददगार पड़ा रहा। मैं तो आपसे मिलने आया था, मगर खैर आंटी से पहले मिल लेते हैं। वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। आईना की यादाश्त में वो कहीं भी महफूज नहीं था। धीमे कदम उठाते वो अंदर चला गया था, और सामने ही अम्मी चली आ रही थी। उससे ऐसे बात ना किया करो, वो प्यार करता है तुमसे बचपन से, और तुम मंसूब भी हो इससे। जो कदर करे उसे भी कदर की जरूरत हुआ करती है आईना। अम्मी ने बहुत प्यारे अदीबों को पढ़ रखा था, बल्कि वो पढ़ने की शदाई थी
کچن میں، لاؤنج میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ امی کی کتابیں ملتی تھی۔ امی نے اور اس نے بھی چائے کی گرم خوشبو میں دیکھا کہ ناصر اپنے آفس کی باتیں کر رہا تھا، مگر دیکھ اسے رہا تھا بڑے طریقے سے۔ کیا شاطر انسان ہے، لحاظ ہی نہیں ہے خالہ کا، تاڑ رہا ہے مجھے۔ اس نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ ڈالا۔ جب دلاور رشتہ لے کے آئے تو صاف منع کر دوں گی امی کو، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا۔ دلاور کے خیال میں گزر گئے اس نے لمحوں کو شمار ہی نہیں کیا جو اس کی یاد میں گزارے تھے، جو بے خودی کے عالم میں گزر گئے، جن کے گزر جانے کے اسے علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ 2 دن وہ آ نہیں سکا، اور جب دیکھا تو کالج گیٹ کے سامنے وہ کسی کے ساتھ تھا، ایک اور لڑکی جس کی آنکھوں میں خواب تھے اس کی طرح کے جو اس نے دیکھے تھے۔ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی جس حق کے ساتھ وہ ساتھ تھی۔ اس نے آئینہ کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے، مگر سچ کہتا ہوں آئینہ، پیار تم سے ہے مجھے۔ دلاور نے جھوٹ نہ بولا اور اسے پتی پتی کر ڈالا۔ میں نے تو اس پھول کو بھی ذرا سا ٹوٹنے نہیں دیا جو تم نے مجھے دیا تھا، اور تم نے میری ذات کو ہی ریزہ ریزہ کر دیا۔ دلاور، اس رات وہ پہلی بار تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اس نے آنسو بہائے تھے، اتنے آنسو کہ اپنا آپ ہی ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر میں پیار تم سے کرتا ہوں۔ ابھی جب تم اس کے ساتھ ہوتے ہو، اس کی مسکراہٹ پر مسکراتے ہو، تمہاری آنکھیں اسے دیکھ کر ہوش ہو جاتی ہیں، پھر بھی۔ آئینہ نے آئینہ دیکھ کر سوچا، میرا وزن کتنا گر چکا ہے اور آنکھیں کتنی ویران ہو گئی ہیں۔ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے دوسروں کے دل سے کھیلنا، اسے جھٹکے سے توڑ ڈالنا۔ دنیا واقعی توڑنے والی ہے، جوڑنا نہیں جانتی۔ اس نے اپنے ہڈیوں بھرے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑا اور اپنی سفید گردن کو دیکھا جو پہلے کی طرح اٹھی ہوئی نہیں تھی۔ لڑکیوں کے دل چوڑیوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ذرا سی ٹیز سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک دوپہر وہ کالج گیٹ سے نکلی وین نہیں آئی، تب اچانک ہی ناصر سامنے آ گیا۔ چلے میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سامنے کھڑا دلاور دیکھ رہا تھا، نظروں کے حصار میں بھی تھی تو دوسروں کا انتظار تھا اسے۔ اس نے سٹائل سے بیک سائڈ پہ کیا اور جا کر بیٹھ گئی۔ گرم ہوا نے اس کے سامنے کے ہلکے براؤن بال اڑا کر جیسے مزہ سا لیا ہو۔ دلاور کا عکس دھندلا گیا تھا۔ وہ محبت میں پاگل کر سکتا ہے، میں پاگل ہو سکتی ہوں تو پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دھواں اڑاتی سڑک پر وہ دور نکل گئی تھی۔ ناصر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ دلاور نے کسی آس کے تحت پوچھا تھا۔ آنکھوں کی روشنی بجھ گئی تھی۔ بچپن سے نسبت طے ہے ہماری، امی نے بھیجا تھا اسے مجھے لینے۔ پیار میں بھی صرف تم سے کرتی ہوں۔ واپس مڑتے آئینے کی آنکھ سے اس محبت میں اذیت کا آخری آنسو ٹپکا اور سفید براق دوپٹے میں کہیں گم ہو گیا۔